और शुरुआत करेंगे मिड डे प्राइम की इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। आप नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश गहलोत ने रविवार को आम आदमी पार्टी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। कैलाश गहलोत ने आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, कई बड़े आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार ने जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए। ये जो है सरकार ये नहीं तय कर पाई ये अपनी महत्वाकांक्षा की सरकार है या लोक कल्याण की सरकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की छवि को गहरा झटका पहुंचा है और वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये बीजेपी के साथ मिलकर ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार रस्साकशी केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में लगातार चली है, इससे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और इसीलिए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर उसको छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका ये बताया जा रहा है क्योंकि वो पहले ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं। इससे पहले भी कई नेता आम आदमी पार्टी से छोड़ चुके हैं, दामन उनका छोड़ चुके हैं और कई गंभीर आरोप भी लगातार लगा चुके हैं। तो ये वो दृश्य हैं जब कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि वो किसी दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली की जनता की आकांक्षाएं बीजेपी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही पूरी की जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कई मुद्दों को उन्होंने प्रमुखता से भी लिया है, जिसमें शीश महल का मुद्दा शामिल है, यमुना का प्रदूषण का मुद्दा शामिल है, जिसे उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ उठाया और जिस तरह से रस्साकशी लगातार चलती रही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में और उससे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अब वो लोगों के कल्याण के लिए काम करें। कैलाश गहलोत ने रविवार को इस्तीफा दिया था और अब आपको छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है और आप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं, जिससे कि दिल्ली सरकार की छवि को एक बड़ा झटका पहुंचा है और वो चाहते हैं कि लोगों के लिए काम करें और इसी वजह से किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को एक बड़ा झटका, आप नेता कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश गहलोत ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है और जिस तरह से उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। रमा, अगर देखिए पिछले 8 महीने में ये दूसरी बड़ी एक घटना मानी जा सकती है जब 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान राजकुमार आनंद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पहले मंत्री थे जिन्होंने आरोप लगाकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और न सिर्फ मंत्री पद भी छोड़ा बल्कि उन्होंने कई आरोप लगाए। और ये दूसरा बड़ा मौका जब आम आदमी पार्टी के एक ताकतवर मंत्री कैलाश गहलोत जो जाट बाहुल क्षेत्र का नजफगढ़ का रिप्रेजेंट करते हैं और 2015 में अन्ना आंदोलन के मूवमेंट के बाद इस पार्टी में एक लंबी राजनीति के तहत आए थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। देखिए रमा, इसके कई राजनीतिक मायने समझे जा सकते हैं। अगर 2015 से कोई व्यक्ति राजनीति में काम कर रहा है और राजनीति महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी जब अन्ना का मूवमेंट चल रहा था, उनका कहना था कि वो स्वच्छ राजनीति के लिए राजनीति में आए हैं और जो आरोप लगाए और जो कल का पत्र देखें और आज का बयान देखें कैलाश गहलोत का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विरोध के स्वर, देखिए ये एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसमें विरोध के स्वर जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, लेकिन हाँ एकदम से जो है आम आदमी पार्टी में बम फूटता है और वो बम जो है इस्तीफे की शक्ल में होता है। तो कैलाश गहलोत का ऐसे मौके पे बाहर जाना जब जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी और अगर आपको याद होगा कि एक लंबे समय बाद
अरविंद केजरीवाल लीगल पॉलिसी में जेल के अंदर थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, और इसके बाद जब ये आए तो इन्होंने एकजुट होना प्रारंभ किया था। और ऐसे में कैलाश गहलोत का जाना एक बड़ा जो है आम आदमी पार्टी के लिए चोट माना जा सकता है, और उनकी नीतियों पर भी एक निशाना और कुठाराघात माना जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर लगातार अगर कहें 2015 से लेके और अभी तक सिर्फ दिल्ली के विकास की अगर बात की, लेकिन दिल्ली के विकास में क्या मिला आपको? अगर आजकल के हालात को देखें तो आपको पॉल्यूशन मिला हुआ है, आपको जो यमुना मैली मिली हुई है, दिल्ली की सड़कें गड्ढे युक्त हैं, और लगातार भ्रष्टाचार का जो दाग है वो आम आदमी पार्टी के जो है सरकार पे लगातार लगा है, और इसकी वजह से जेल में है। और ऐसे में अगर आप देखें कि एक साफ सुथरी छवि के तौर पे कैलाश गहलोत को माना जाता था। और अगर आपको वो इंसिडेंट याद होगा जिस वक्त 15 अगस्त की जो सलामी परेड के लिए एलजी ने कैलाश गहलोत को बुलाया था और ये बताया था, चूंकि ये पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इनके पास गृह मंत्रालय था, तो ऐसे में उनकी छवि और उनका जो स्पष्टीकरण था उसकी तहत कैलाश गहलोत का उस जगह पे आना, तो कुल मिला के कहें तो एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। और ऐसे में अगर जब आज कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है रमा, तो इसके कई मायने देखिए। पिछले लंबे समय से लगातार यही मुद्दे जो आज कैलाश गहलोत ने कल पत्र के माध्यम से और आज बयान के माध्यम से कहा, लगभग यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। यमुना पॉल्यूशन का मुद्दा, शीश महल का मुद्दा, पॉल्यूशन का, और इसके अलावा सरकार की विफल नीतियों का। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है और 2025 का जब दिल्ली का चुनाव होगा, ऐसे में जो एजेंडा होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे परिलक्षित होंगे, और जिसमें कैलाश गहलोत एक बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। रमा, बिल्कुल अमरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राजनीतिक समझ ही नहीं, कानूनी समझ के लिए भी कैलाश गहलोत जाने जाते हैं, और जिस तरह से जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और तमाम वो बातें जो भ्रष्टाचार की बातें लगातार बीजेपी भी उठाती रही है, उनको कितना बल मिलता है, उनकी कितनी पुष्टि हो जाती है जब स्वयं कैलाश गहलोत ही पार्टी के अंदर, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिस तरह की छवि बनती जा रही थी। और कई तरह से शीश महल की बात ले लीजिए जिस पर बड़े सवाल खड़े हुए थे, उन पर खुद उन्होंने सवाल उठा दिया, यमुना के प्रदूषण पर सवाल उठा दिया। इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी सरकार ने जवाब देने की बजाय केंद्र सरकार पर ही वापस आरोप प्रत्यारोप का एक जो रस्साकशी का खेल है वो खेलना उचित समझा। रमा, देखिए इस बात को आगे ले जाने से पहले मैं अभी का जो बयान देता हूं, जिस समय कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइन कर रहे थे, ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाए उसकी मर्जी है, पहला बयान। और कल जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त जब पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि आपके ताकतवर मंत्री, आपके पुराने सिपासालार और पुराने सिपाही कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने अपना जो माइक जो है वो संजय सिंह की तरफ कर दिया और उससे बचते रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर देखिए, कैलाश गहलोत का एक अगर व्यक्तित्व देखें, अधिवक्ता रहे हैं, लगातार लंबे समय तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है, नजफगढ़ से 2 बार के विधायक रहे हैं, और एक बड़ी जो उनकी जो एक जिम्मेदारी कहें या एक वोट पकड़ कहें तो जाट बाहुल क्षेत्र पे उनकी अच्छी पकड़ है। और एक दूसरी बात, जो दिल्ली की कुछ अच्छी नीतियां हैं उसमें परिवहन को लेके कैलाश गहलोत ने काफी ट्रांसफॉर्म तरीके से कई योजनाएं बनाई हैं। और अगर आपको याद होगा कि रविवार को जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, उससे पहले एक दिन अगर पहले जाते हैं, शनिवार को कैलाश गहलोत ने ऐसे 3 कार्यक्रमों में भाग लिया जिसमें दिल्ली की जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से पॉल्यूशन पे लड़ रही थी, ऐसे में इलेक्ट्रिक बसेज उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने गांव में जाके स्टेडियम की सौगात दी। तो कैलाश गहलोत जो है अपने कार्यों के लिए, अलग कार्यों के लिए जाने जाते थे, और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे कैलाश गहलोत का बहुत लंबे समय से कहें मतभेद चल रहा था। और जो पार्टी के सोर्सेज मेरे बता रहे हैं, जो सूत्रों के मुताबिक, ये बहुत दिनों से इनके बीच में मतभेद चल रहा था, क्योंकि
कैलाश गहलोत की जो लोकप्रियता थी उसको लेके बहुत सारे लोग पार्टी में जो है कैलाश गहलोत को दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को नकार के किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, जो कैलाश गहलोत के समर्थक थे, वो खासे नाराज थे। और कई सारे मुद्दे, देखिए विकास की जब बात होती है, विजन की बात होती है, कैलाश गहलोत का विकास और विजन और जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में उनसे अलग इसलिए भी कह सकते हैं कि दिल्ली को देखिए पॉल्यूशन की जो एक जंग बहुत लंबे समय से लड़ रहा है, ऐसे में कैलाश गहलोत ही अकेले वो शख्स थे, अकेले वो मंत्री थे जो कई मुद्दों पे मुखर होके आए। और उन्होंने देखिए विवाद, जो आपने एक सवाल किया कि लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार रही हो या आती से रही हो, विवाद जब होता है तो वो दूसरे राज्यों की ओर छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट अभी तक कैलाश गहलोत ने अभी तक नहीं दिया होगा जिसमें उन्होंने उन आरोपों को दूसरी ओर फेंका होगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, उसकी वजह से कुछ बसें जिम्मेदार हैं, और हालांकि 1000 बसों का टेंडर भी वो पास करा चुके थे और उसके माध्यम से 1000 इलेक्ट्रिक बसेस भी आनी थी। तो ऐसे में कैलाश गहलोत का जाना और उनकी साफगोई तरीके से राजनीति ये बताती है कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा रमा, और दूसरा कैलाश गहलोत का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विजन, भारतीय जनता पार्टी के मिशन और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली 2025 के जो मिशन है उसमें कैलाश गहलोत एक बड़ी ताकत के साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं सहायक होंगे। रमा, बिल्कुल अमरेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव से पहले कितना बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से भी माना जा सकता है? रमा, ये बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, पिछले 8-9 महीनों से देखें तो 2 बड़े मंत्री राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत, इसके अलावा आप देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान लक्ष्मी नगर से विधायक जो है त्यागी, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की नीतियों का विरोध किया था। और अगर आपको याद होगा उस दौर में त्यागी का स्टेटमेंट, जो लक्ष्मी नगर से विधायक थे, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो महिलाओं को प्रलोभित करने की कोशिश कर रही है और 1000 जो है वो जो 1000 जो है उनके अकाउंट में डालने की जो नीति है उसका विरोध लक्ष्मी नगर के विधायक ने किया और ये कहा कि ये बरगलाने की नीति है, महिलाओं को आगे ले जाने की नीति नहीं है, सक्षम करने की नीति नहीं है। तो वो उनका जाना, इसके अलावा 3 और ऐसे विधायक जो लगातार आम आदमी पार्टी से जीत रहे थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा। उसमें से 2 लोग, एक व्यक्ति जो है कांग्रेस की तरफ गए और बाकी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा और उन्होंने बाकायदा कहा कि हम लोग राजनीति में आए हैं प्रयोग करने के लिए। लेकिन लंबे समय से जो कैलाश गहलोत ने एक सवाल उठाया कि लंबे समय से जो है राजनीति में दिल्ली के विकास पर चर्चा नहीं हुई है, केंद्र और दिल्ली सरकार की लड़ाई को लेकर ये लगे रहे हैं और कोई विजन के साथ काम नहीं किया, यानी कि विजन लेस है। दिल्ली में महिलाओं की बात कर रहे थे ये अगर अरविंद केजरीवाल, और आज तक महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं की संबलता को लेकर आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका तो है ही। 10 सालों में क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की रीति और नीति जिस तरह से चल रही है उस पर भी एक बड़ा सवाल है। अमरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम